आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों बे बढ़िया तुम्हारा। मैं लेट चल रहा हूँ, 9 बज रहे हैं और तुम समझ जाओगे फिर वीडियो 11 बजे क्यों आती है। 1 बजे ना पहुँच जाएगी वीडियो। अरे भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ यार जल्दी डालने की, डाल ही नहीं पाता मैं। ये वीडियोस में ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ आधे घंटे से ऊपर, और मैं इतनी बातें बोल जाता हूँ कि मेरे अंदर का नवाज और अमरीश पुरी नहीं, सीधा पुलिस की हथकड़ी दिख रही होती है। तो इसलिए मेरे को बड़े ध्यान से एडिट करना पड़ता है, उसके बावजूद मैं गलतियां कर देता हूँ कई बार। तो ये समझा करो, मैं कोशिश करता हूँ बट मेरे को बाहर रहने में ज़्यादा मजा आता है, अंदर मेरे को इतना सुकून नहीं मिलेगा। बात तो सही है। बट जस्ट इन केस अगर तुम प्लान कर रहे हो कुछ भी बाय करने का अमेजोन से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय कर सकते हो, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और ज़्यादा पैसे बर्बाद करने के लिए हो तो मेरे ऊपर छमिया समझ के उड़ा सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, ठीक है। बाकी आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज की जो न्यूज़ है और जो खबरें आई हैं उसका कंक्लूजन सिर्फ एक ही आता है। देख रहे वीडियो से पहले कंक्लूजन दे रहा हूँ, यू टर्न लीजिएगा आगे जाके, क्योंकि ये अब ट्रेंड बन चुका है। मतलब पहले जो चीज़ें बैकलैश होती थी ना, जिस चीज़ पर बवाल मचता था वो चीज़ पर बवाल नहीं मचता। वो इतनी कॉमन हो चुकी है कि हम यूज टू हो चुके हैं। देखो जैसे कभी कोई नेता पार्टी बदलता था, कितना आउटरेज होता था कि पैसा खा के गया। आज कॉमन है, ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। वैसे इनकी बयानबाजी और इनकी पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी निकालते हैं, आउटरेज होता है, पॉलिसी रोल बैक कर लेते हैं। पहले रूमर्स निकालते हैं, टेस्ट करते हैं पेशेंस कि कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा, लागू कर दो। उसके बाद आउटरेज होता है, अरे अफवाह वही हुआ है। मतलब कल मैं तुम्हें बता के गया कि पाकिस्तानी जो क्रिएटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके ड्रामा चैनल्स हैं, वो सब अनब्लॉक हो गए थे। तो मेरे तो ताज्जुब में था, मतलब मैं तो मोदी जी बन गया था, मैं हैरान हूँ। और जो मेरा रिएक्शन था वो पाकिस्तानी लोगों का भी था, अंधभक्त। और ये गोदी मीडिया इनका भी यही था, इनको भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। मैं तो ऐसे पोस्ट देख रहा था कि इनको डिफेंड क्या करें, मैं कहा मत कर फिर, वो नहीं हो पाएगा। मतलब एक कोई जर्नलिस्ट है, उसने तो पोस्ट किया कि सूत्रों से पता चल रहा है कि क्योंकि उन लोगों ने, अपने पड़ोसियों ने कोई बकवास नहीं करी इंडिया के बारे में, तो उनके अच्छे बिहेवियर को देख के ये अनबैन किया गया है। मैं कहा तू वही है ना जो लाहौर पे कब्जा कर रहा था पकौड़े, तेरी बात पे यकीन करूं मैं? गजब बेइज्जती है। मतलब ये कितना माल फूकते हैं यार, ये सच में कोई तो नशे कर रहा है, कोई तो कर रहा है। मतलब पाकिस्तान का जेल बना रखी तुमने, अच्छे बिहेवियर पे पैरोल दे रहे हैं, पैरोल बेल दे दी। अरे वो अपने मस्ती में जी रहे थे, साला कल ही कश्मीर में हुआ है फिर से टेंशन का माहौल, और उसी दिन ये चीज हुई है। और मैं कहा चलो यार छोड़ो, गोदी मीडिया है, अब सोर्सेज कोट कर रहे हैं तो कुछ तो होगा। उतने में मेरे को शाहिद कपूर का एक स्क्रीनशॉट दिखता है, बड़ो यार क्या लिखा है, मेरे को नहीं मालूम असली है नकली है, बट ये न्यूज पढ़ने के बाद, ये गोदी मीडिया का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैंने ये पढ़ा है। कुछ शर्म आया है? अरे नहीं है बच्ची जी, देखो ना मंडी में बाढ़ का सिचुएशन बना हुआ है, कंगना जी पहाड़ में जाके मोहित चौहान को बोली गा, अरे नचनिया है वो, मुझे देखने गई है उसका, लोगों की मदद करो नहीं। बट अपेरेंटली आज ये खबर आ रही है कि जो कल हुआ था पाकिस्तानी चैनल्स के साथ, वो एक ग्लिच था। मैं कहा बड़ा कन्वीनियंट था ये ग्लिच है। जुलाई अगस्त सितंबर में मैच शुरू हो रहे हैं एशिया कप के, बड़ा कन्वीनियंटली था ना। मतलब कैसे दिलजीत को एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया गया था, सारा क्रूसीफाई करने पे लग गए थे, अरे देशद्रोही, खालिस्तानी, ये वो। और इस टाइम में ग्लिच, अरे झूठ बोलो। मतलब मेरे को ये दिलजीत वाले कांड और ये पाकिस्तान अनबैन से ना सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी कि इनमें कोई लॉजिक और कोई रीजनिंग नहीं है, इनके लिए बस वाद चल रहा है, सब चंगाजी चल रहा है। मतलब इनका लॉजिक यही होता है कि भाई देशद्रोही करती, क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अभी कुछ दिन में ये साला इंडिया के लिए इंडिया चिल्ला रहा होगा। अभी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी कुछ होता है ना, वो होने वाला है लेजेंडरी क्रिकेटर्स के साथ, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे क्या कि तुम्हारी देशभक्ति गई तेल में, तुम्हारी देशभक्ति निकलेगी दिलजीत पे। इतना इजी है लोगों को इंडिया में मैनिपुलेट करना, लोगों नहीं भक्तों को मैनिपुलेट करना, भटका देना। इनका लॉजिक है कि दिलजीत ने करोड़ कमाता है तो एक फिल्म का लॉस नहीं ले सकता क्या? देशभक्ति सबसे ऊपर, देश पहले। मैं कल रिचेस्ट बोर्ड है साले, वो पैसे के लिए तेरे को बांग्लादेश छोड़ के आएगा, चुप कर तू। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दिख रहा आउटरीच गई पे कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब देश पहले है और इतना हमने दिलजीत को बोला है फालतू, तो अब क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई पे क्वेश्चन? जैसा तो आईसीसी में चला गया, रॉजर बिन्नी से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे तुम? ये पाकिस्तान बॉयकॉट चलवा देते हो, देश पहले बोल देते हो, तो देश के मुद्दे में फिर ये क्यों पीछे है? ये कैसा है, ये सब्जेक्टिव क्यों हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। और मुझे मालूम है तुम लोग कमेंट में बोलोगे मुझे, भाई कि अंधभक्तों को मत समझे, इनको नहीं समझ में आता। अरे भाई मैं समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें मजे दिलवाता हूँ बस, क्योंकि मैं समझता हूँ भाई इनको वही दिखता है जहाँ पे नफरत फैला सकते हैं,
और ये उन्हीं को दबाते हैं जिनको ये दबा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो इनकी भी लुप लुप हो जाती है, जैसे मेरी होती है बोलते वक्त। दिलजीत आर्टिस्ट था, क्रूसीफाई कर दिया उसको कि सिर्फ तूने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम कैसे किया जब पहलगाम हुआ भी नहीं था, ना हमें आइडिया था ना तुझे आइडिया था, बट फिर भी हम तुझे ब्लेम करेंगे। बट जैसी गवर्नमेंट में बात आती है, गवर्नमेंट अनबैन लगाता है, तो ये एक सीधा ब्लेम वो सरकारी कर्मचारी बाबू उस पे लगा देते हैं। रोड टूटती है, बाबू जिम्मेदार हैं। बट वहीं पे कोई दूसरा स्टेट हो जिसकी में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो वो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। बट जैसे ही ये जिनको पूछते हैं उनकी पार्टी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो नेता शरीफ है, बाबू की गलती है। तो बाबू किसके अंडर काम कर रहा है या नेता किसके अंडर काम कर रहा है? नेता के अंडर बाबू है या बाबू के अंदर नेता है? अबे अडानी मोदी के आगे भी देखा करो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए भाई, ये जिस पार्टी को पूछते हैं ना, उनका मोटो ही ये है, नकली देशभक्ति, फर्जी देशभक्ति, जीरो अकाउंटेबिलिटी, कैपिटलिस्ट के साथ दोस्ती, गरीबों की माँ का पकौड़ा, मिडिल क्लास की जेब खाली कर दो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई आवाज उठाए तो जेल में भर दो, अपोजिशन कुछ बोले तो जेल में भर दो, करप्शन के चार्ज लगा दो। मतलब कोई नेता बोल के गया कि 25 लोगों पे ईडी के द्वारा रेड करवाई, उनमें से 23 इनकी पार्टी ज्वाइन कर गए और केस में कुछ नहीं हुआ। फिर मैं कहा मैं भी तो यही बोला सिंपल वर्ड्स में, तुम क्या कर रहे हो? कौन सा गोदी मीडिया ये बात दिखाने वाला है? मतलब भाई लिजिट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जहाँ पे इनकी रूलिंग है वहां पे बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा में कोई ब्यूरोक्रेट था, उसको कूट दिया पार्टी वर्कर्स ने, कुछ बोला। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है तुम्हें मालूम है? वेंडर को कूट दिया। भाई साहब, मीरा कौन जो भी है वो जगह, मीरा रोड पे जो भी है वो मार्केट, यू गाइज हैव माई रिस्पेक्ट। मतलब भाईचारा जिसको मैं मानता हूं, वो एकता, मैं एकता का सबूत दिया, पूरा मार्केट शट कर दिया है। और ऑनलाइन जो लोग क्वेश्चन करते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उनको रिस्पेक्ट है मेरी, वो सपोर्ट में आए। और इतना ज्यादा बैकलैश मिला इस पार्टी को और इस पार्टी के नेता को कि इनके नेता जो अपर कैटेगरी होते हैं ना इनकी हायरार्की में, उन्होंने उन 2 बंदों को बुलाया जिन्होंने मसाला समझ के कूटा था, और इस वेंडर को बुलाया और कैमरे में माफी मंगवाई हिंदी में, और फिर पड़वाए। तुम वायलेंस के बिना कोई बात कर सकते हो? मैं उसके खिलाफ था तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ यार। और ये क्या पार्टी है तुम्हारी पे, जहाँ पे कोई तुम्हारी सुनता ही नहीं? कोई तुम्हारी पार्टी के नेता को बोलता है, तुम जाके कॉमेडी सेंटर तोड़ देते हो क्योंकि उनका मन आहत हो गया था, है? तुम्हें नहीं मालूम? कार्यकर्ता हैं जी, कार्य। यहाँ पे तुम्हारी मर्जी के बिना वो मराठी का टैग लेके घूमने चले गए कूटने के लिए किसी को भी, और तुम्हें 4 गालियां पड़ी या 4 सवाल के जवाब देने पड़े। हे, तू भी कूट ले यार, खत्म कर। इतना बैकलैश नहीं चाहिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई गुजराती स्वीट थे, स्वीटनेस के पीछे जहर होता है, इतना नहीं मालूम था मुझे। क्या जहर घोला है पूरे देश भर में। मतलब लेजिट ये जो खबर थी ना, मराठी लैंग्वेज रो बनाने के लिए या मुद्दा बनाने के लिए, कूट तो दिया इन्होंने और बैकलैश काफी मिला, और इसके बाद इन्होंने ये कर दिया। बट जब ये रिपोर्टिंग हो रही थी तो एक चैनल है, बड़ा प्यारा चैनल हुआ करता था कभी, रेस्ट इन पीस, NDTV, उसने लिखा अलेजिडली वीडियो चिपका के कि राज ठाकरे की पार्टी के मेंबर्स ने ऐसा किया है, ऐसा बोला जा। मैं कहा तू वीडियो चला रहा है, इसमें अलेजिड क्या है बे? मतलब क्या अलेजिड है इसमें? मैं अंधा हूं। ऐसे तो मेरे को ऑनलाइन दिखा है एलिजिडली ये ठाकरे फैमिली, वो बिहार से है। मैं कहा ठाकरे साहब, भैया मैं बिहारी, आप बिहार से, भाई भाईचारा। ये पॉलिटिक्स में क्यों लड़वा रहे हो आपस में लोगों को? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी खबर तुम्हें पता ही नहीं मैंने आज की वीडियो में, बट जो डीजल और पेट्रोल दिल्ली वाला कल हम कवर कर रहे थे, उस पे यू टर्न मार चुके हैं कि अब वो चल सकती हैं, आप पेट्रोल भरा सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। मैं तो उस रोल राइस को ढूंढ रहा हूँ जिसने 90 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में बेची थी, वो बड़ी गाली देगा। बात तो सही है। तो ये जो फ्यूल बैन था उसमें भी यूटर्न आ गया। इसके अलावा अभी एक और यूटर्न आया दिल्ली ही पॉलिटिक्स में, जहाँ पे केजरीवाल के शीश महल पे बड़े क्वेश्चन हुए थे। बट कल मैं बता रहा था रेखा गुप्ता जी अपने स्वर्ण महल बना रही है, तो इस बार पे बहुत बैकलैश मिल रहा था। तो इस बैकलैश पे बंदा आएगा, एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा नहीं है, कुछ और सीन है। वो मान गई, वो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे थे। मैं जनता का पैसा उनमें समर्पित कर रही हूँ। मैं गर्मी में पसीने बहाते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप 24 AC लगा रहे हो, तो इसमें मेरा क्या फायदा? आप मुझे क्या रूम देने वाले हो वहां पे किले, यानी वीडियो बना यहाँ AC में बैठ के? नहीं ना, तो मेरे फायदे के लिए क्या है वो? नहीं ये LED मैं अपने रूम में लगा रही हूँ, AC एक तू अपने रूम में रख लिया। अबे वो बंदी डिनाई नहीं की, होली जनता की सेवा के लिए। अरे तो ये जो दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने की बात करे, वो भी जनता की सेवा ही है क्या? कौन बोला? मैं नहीं बोला, साले क्यों कर रहा है? तो अभी खबर आ रही है कि अगर तुम ओला उबर से ट्रैवल करते हो तो जो उनके पीक आवर्स होते हैं उसमें वो सर्च प्राइसेस डबल कर सकते हैं
ये पहले भी बात उठी थी जिसको केजरीवाल ने रोक रखा था। स्कूल की फीस हाइक होने की बात उठी थी जिसको केजरीवाल ने रोक रखा था। और साले ये दिल्ली वाले एक पढ़े लिखे को भगा दिया। IITian जाओ सालो, झेलो, डिजर्व करते हैं हम लोग। अगला स्टे कौन सा है मेरा? वेस्ट बंगाल जाऊं कि तमिलनाडु? तुझे क्यों बताऊं? एसबीआई ने अनिल अंबानी को वो फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। साला अनिल अंबानी जब भी मैं सुनता हूं ना मेरे को माल्या याद आता है। कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वो न्यूट्रल हो, राइट विंगर हो, जो भी हो। भाई 50,000 करोड़ 500 करोड़ में सेटल मार दिया और फिर भी वो इंडिया में फ्रीली रहता है। और अभी फिर से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके बाद उसे फिर से लोन अप्रूव किया जाएगा। और इसे हम करप्शन नहीं कहते, इसे हम स्कैम नहीं कहते, बट ये माल्या है तो पूरा भाजपा आ जाता है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे रुक गया वोल्टर वॉच जी, आप विजिट करो ना आराम से। मेरे को लगा आप घूमने गए तो नहीं देखोगे। आप काम करो। अभी फिर से कोई मेडल लिया है भाई साहब। ये कितने अंधभक्त है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को कंपैरिजन में दिखा रहे कि इंदिरा गांधी को इतने अवार्ड मिले थे फॉरेन में, राजीव गांधी को इतने मिले, मनमोहन सिंह को इतने मिले, मोदी जी को देखो कितने मिले। मैं कहा भाई जब मैं माइनक्राफ्ट में चीटिंग करता हूँ ना अपने आप को पुश करने के लिए, या एक डुओलिंगो ऐप है उसमें अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो मैं बहुत कॉम्पिटेटिव हूँ तो उसमें भी मैं चीट कर सकता हूँ। तो उसमें अपने एक्सपी बूस्ट करने के लिए मैं चीट करता हूँ। मेरे को वो याद आया, ये तो चीटिंग ही लग रही है। वो इतना कुछ करके गए गरीबों के लिए, देश के लिए, तब उनके पास 2 या 0 है। आज ये देश आपसे परेशान है, उसके बाद आपके पास इतने हैं। तो या तो वो आपसे ज़्यादा खुश है क्योंकि आपने किया बहुत कुछ अपने दोस्तों के लिए और उनके लिए, क्योंकि वहाँ तो बिजनेस पहुँच रहा है और यहाँ का सारा बिजनेस गुजरात जा रहा है। क्योंकि अभी खबर आ रही है ओलंपिक्स होस्ट करने वाले हैं दिल्ली, नहीं, नेशनल कैपिटल कौन सी है देश की? गुजरात। मीठी चाय पे और चुप रहो, इसके आगे कुछ नहीं बोलना मेरे को। अबे सच में कुछ भी बोलूँगा यार मेरे को बैकफायर कर जाएगा। मतलब मैं एक पोस्ट देखा जहाँ पे कहते देखो, मतलब कोई इंटरव्यू चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, राहुल गांधी से किसी ने कुछ फालतू सवाल किया, राहुल गांधी इंटरव्यू छोड़ के चला गया और उसने जो मीडिया पर्सन था उसको गोदी मीडिया बोल दिया। तो उसमें भक्त ने वो क्लिप उठाई, कट की, क्वेश्चन भी नहीं उसमें ढंग से कि क्या पूछा है, बस इतना ही लिखा है। और फिर उसको कहते देखो हाँ गोदी मीडिया बोल के भाग जा सबको। मैं कहा 1 मिनट, तुझे ये बोलने के लिए पहले ही सोचना पड़ेगा कि तेरे पापा ने पिछले 11 साल में कितने इंटरव्यू किए हैं। एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया था, होम मिनिस्टर सारे जवाब दे रहा था। पिछले 1 साल का देखेगा जहां पे खुद पानी में दबे भरे हैं, जैसे ये काशी और वाराणसी है, तो उस जगह पे कंपैरिजन नहीं करते कि तू मेरे से बेकार है, क्योंकि वो कर रहा है, चाहे बुरा कर रहा है, बट आप तो कर भी नहीं रहे। पीस आउट, लीव अ लाइक एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। चलो लाइक कर देना, पीस।